दुनिया की 25 बड़ी कंपनीज के सीईओज इंडियन हैं। 25 बड़ी कंपनीज के सीईओज इंडियन हैं। जलवा है हमारा। उन 25 कंपनीज के पास $5 ट्रिलियन का बजट है। 5 खरब डॉलर, $5 ट्रिलियन का बजट है उनके पास। और ये जो आज इंडिया में फॉरेन इन्वेस्टमेंट की भरमार आई हुई है, ये जो बरस रहे हैं डॉलर, वो कौन ला रहा है? 10 साल के बाद देख लीजिए, दुनिया का टैलेंट इंडिया से निकल रहा है। इट इज ए फैक्ट। व्हाइट हाउस उनका है, पूरा यूएस उनका है, जितनी दुनिया की कॉर्पोरेशंस हैं, मल्टीनेशनल, सबके सीईओ इंडियंस हैं। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? दे आर टैलेंटेड पीपल बाबा। नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है? होप करता हूँ कि आप ठीक होंगे और स्वागत करता हूँ आपका भारत फर्स्ट में। दोस्तों, अब पाकिस्तानी को कोई भी कंट्री वीज़े देने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि पूरी दुनिया अब पाकिस्तानी से तंग आ गई है। क्योंकि पाकिस्तानी को अब 2 नंबरी के अलावा कोई काम नहीं आता और पाकिस्तानी फॉरेन कंट्री में जाके भी 2 नंबरी ही करते हैं। अब तो खुद पाकिस्तानी कहते हैं कि दुनिया की टॉप कंपनी को इंडियन लीड करते हैं और पाकिस्तानी को कोई अच्छी जॉब भी नहीं मिलती। और अब तो पाकिस्तानी पे दुनिया की कोई भी कंट्री ट्रस्ट भी नहीं करती। तो दोस्तों, वीडियो में आगे देखते हैं इस बात पे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। अगर आप नहीं हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान, इंडिया की बात की जाए तो इंडियंस को बहुत ज़्यादा वहाँ पे वैल्यू दी जाती है। क्या वाकई ऐसा है? यार, इतना तो मुझे नहीं पता कि उनको कितनी वैल्यू दी जाती है, लेकिन जो हम मतलब जिस तरह की हरकतें, अब जैसे इंग्लैंड की मैं बात करूँ ना, तो ओवरऑल तो आजकल इंग्लैंड में थोड़ी सी जो मुस्लिम कम्युनिटी है उसके ऊपर थोड़ी प्रॉब्लम्स हैं। और तो बाकी जो हम मतलब अगर मोटे मोटे चैलेंजेस की अगर बात की जाए तो आपको क्या लगता है कौन से मेन ऐसे चैलेंज हैं जो बहुत ज़्यादा फेस करने पड़ते हैं पाकिस्तानियों को? पाकिस्तानियों को एक तो वहाँ पे थोड़ा, चूँकि हम लोग फाइनली ब्राउन हैं, तो जॉब्स के अंदर जब जॉब मार्केट की भी बात होती है तो ज़्यादातर पहले जो इंग्लिश स्पीकिंग है, जो वाइट स्किन वाले लोग हैं, उन्हीं को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। ठीक है। तो हमारे लिए ये कह सकते हैं कि हमारे पास जॉब हंटिंग की भी एक प्रॉब्लम्स हैं। और बाकी अगर बिज़नेस तो फिर हम कोई भी कर सकते हैं। चलें, आप तो माशाल्लाह एक बड़े लेवल के ऊपर बिज़नेस कर रहे हैं और डिफरेंट कंट्रीज़ में भी अपने सेटअप को रन कर रहे हैं। एक मतलब मिडिल क्लास फैमिली से अगर कोई यहाँ से बाहर मूव ऑन होता है और अल्टीमेटली उसको अपने ब्रेड एंड बटर के लिए कोई ना कोई जॉब भी करनी पड़ेगी, अपना सिस्टम चलाना पड़ेगा, उस लेवल पे अगर रह के बात की जाए तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तानी वहाँ पे किस हद तक मतलब अपॉर्चुनिटीज़ हैं? देखें, सबसे पहले तो हम पाकिस्तानियों को इतनी आसानी से हम किसी कंट्री में जा ही नहीं सकते। मतलब आपकी वीज़ा की रिस्ट्रिक्शन है हर कंट्रीज़ के अंदर। अब अगर हम इंग्लैंड की बात करें तो सारी बात है, आपको एक उनके सर्टन क्राइटेरिया को मीट करके आपको वहाँ जाना पड़ता है। अच्छा, जब आप तो वीज़ा ही नहीं मिलता, पहले तो वीज़ा ही नहीं मिलता। फिर जब आपको वीज़ा मिल गया, आप चले गए, फिर उसके बाद आपकी जॉब हंटिंग का भी एक डेफिनेटली इशू है। जो मैं समझता हूँ इस वक्त जो अच्छी मार्केट है ना, वो आपकी मिडल ईस्ट की मार्केट अच्छी है, स्पेशली सऊदी अरेबिया में। अब मेरी कंपनी सऊदी अरेबिया में 10-15 साल से है। और नाम से है? हाईटेक स्टील इंडस्ट्रीज़ के नाम से। और हमने प्लान किया है कि अगले 5 साल में उसको 5-fold इंक्रीज़ करना है। चूँकि सऊदी अरेबिया के अंदर जो है वो उनका विजन 2030 में वो हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री के ऊपर काम कर रहे हैं और फिर जो है वो मेडिकल साइड के ऊपर है और न्यू सिटीज़ बना रहे हैं। तो मेरे ख़्याल में जो अच्छी मार्केट है ना, इवन अब लोग बहुत सारे इंग्लैंड से भी सऊदी अरेबिया में जॉब के लिए आ रहा है। तो सऊदी अरेबियन मार्केट बहुत अच्छी है इस वक्त हम लोगों के लिए, ख़ास तौर पे पाकिस्तानीज़ के लिए मेरा ख़्याल में। बाकी जो इंग्लैंड की, जो ऐसे आपने कहा कि किस काम में जाए या क्या काम करे, तो सबसे पहले तो वीज़ा की रिक्वायरमेंटें बड़ी टफ़ है। ठीक है। वो आप स्पॉन्सर वीज़े में जा रहे हैं तो आजकल वो स्पॉन्सर वीज़े जो है ना, वो है केयर वर्कर्स के लिए, वो जो घर में लड़कियां जाती हैं और जो एल्डर को केयर करती हैं ना, आजकल उसकी थोड़ी सी एक्स्ट्रा डिमांड है और उस पे लोग जा भी रहे हैं इंग्लैंड के अंदर। टू बी वेरी ऑनेस्ट, एक रिव्यू आपसे लूँगा। आप मुझे बताएं, वहाँ पे अगर आपको एम्प्लॉई हायर करना हो अपने बिज़नेस के लिए और एक तरफ बांग्लादेशी हो, एक तरफ इंडियन हो और एक तरफ पाकिस्तानी हो, आपकी अपनी पर्सनल प्रेफरेंस क्या होगी? मतलब ऑनेस्ट आंसर चाहिए। देखिए, ऑनेस्ट आंसर ये है कि मैं पाकिस्तानी हूँ। ठीक है। होता यह कि सऊदी अरेबिया में फॉर एग्जांपल, चूँकि मेरे पास वहाँ 150 से ज़्यादा लोग हैं। ठीक है। देखें, ऑटोमेटिकली क्या होता है कि हम अपने बंदों को ज़्यादा बेहतर समझते हैं। सही। अभी अगर आप मेरी कंपनी में देखें सऊदी अरेबिया में, तो मोर देन 50% पाकिस्तानी हैं। ठीक है। ओके, मोर देन 50%। बाकी दूसरी नेशनलिटी है, इंडियन है, बांग्लादेशी है, सऊदीज़ हैं, यमनी है, इजिप्शियन है। मतलब
मतलब मैं ये कहूँगा कि चूँकि मेरा तल्लक पाकिस्तान से है तो हमारा ही उनके साथ कम्युनिकेशन करना, हमें उनसे काम करवाना, हमारा वो जो टाइप ऑफ चैनल है ना वो ईजी है, इसलिए मैं प्रेफर करता हूँ हमेशा पाकिस्तानी को। सर ये जो मिथ बनी हुई है कि पाकिस्तानी कामचोर ज़्यादा होते हैं, उस तरह से ज़्यादा डिमांड करते हैं, जबकि बांग्लादेशी इंडियन जो है वो कम पैसों पे भी वही काम करने को तैयार हो जाते हैं, या पाकिस्तानी ज़्यादा जो है वो लेबर वर्कर जो है वो ज़्यादा बाहर के मुल्कों में दिखाई जाता है, किस हद तक हकीकत है इन बातों में? मेरा ख्याल है ऐसा नहीं है, हर कंट्री का एक लेवल बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल अच्छा, ठीक है। तो दोस्तों ये था पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन, और आपने वीडियो में देखा ना, अब तो खुद पाकिस्तानी ने एक्सेप्ट कर लिया कि पाकिस्तानी पब्लिक की रिस्पेक्ट अब दुनिया में कोई नहीं करते, क्योंकि पाकिस्तानी एक तो दूसरी कंट्री में फर्जी डिग्री लेके काम करने जाते हैं और वहां जाके भी उल्टे सीधे काम करते हैं या तो भीख मांगने का काम करते हैं। इसीलिए अब पूरी दुनिया पाकिस्तानी से तंग आ गई है। इवन इस्लामिक कंट्री यूएई और सऊदी भी अब पाकिस्तानी से तंग आ गई है। उसने भी पाकिस्तानी को वीज़े देने से मना कर दिया है और पाकिस्तानी गवर्नमेंट को भी वार्निंग दे दी है। और दूसरी साइड इंडियन तो पूरी दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनी को लीड करते हैं और काफ़ी सारी कंट्री ने तो इंडियन को वीज़ा फ्री एंट्री भी दे दी है। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। ये था पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।